हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ALP CBT 2 का जो एग्ज़ाम 2 मई को हुआ है और एक 6 मई को एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें पार्ट ए में क्या अटैम्प्ट रहा है, पार्ट बी में क्या अटैम्प्ट अप्रॉक्स रहा है और फिर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, किसको साइको की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए या फिर अभी से करें, आंसर की का वेट करें, सारी चीज़ों पे डिटेल्ड आज एनालिसिस होने वाला है। और फिर बहुत सारी बातें इसको लेकर के हो रही हैं कि ट्रेड टफ आया था, इजी आया था या फिर मैथ के क्वेश्चन थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन थे। हर चीज़ पे आज डिटेल्ड बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि साइको में किस किस तरीके से आपको अप्रोच फॉलो करना है, आपको किस तरीके से साइको को अटेम्प्ट करना होगा, टफ़ है इजी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है यहाँ पे, अगर हम ALP की बात करें तो ALP CBT 2 में पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी इजी उसके लिए था जिसने पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसा मतलब फार्मूले बेस भी थी, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा, स्टडी की होगी तो आपके लिए वो काफ़ी आसान रहा होगा। मतलब उसके अटैम्प्ट 80, 85 इस तरीके से लोगों ने किए हैं, 70 भी बहुत सारे लोगों ने किए हैं, 75, 76 इस अराउंड रहे हैं। तो अगर बात की जाए कि इसमें आपको क्या कट ऑफ हो सकती है इसकी, तो वैसे तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो 65 प्लस या 70 के अप्रॉक्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं पार्ट ए में। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 75 में से 27 क्वेश्चन हमें सही करना थे, मतलब इतने मार्क्स लेकर के आने हैं। तो उस 27 के लिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे? इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, वहाँ से क्वेश्चन थे, मैथ के 1-2 क्वेश्चन थे, फिर ट्रेड बहुत डीप में पूछा गया था। तो अब जिसने 2 महीने के अंदर पढ़ा होगा तो उसका थोड़ा सा दिक्कत, उसको कहीं ना कहीं डाउट है क्वेश्चंस में कि 50 किए हैं, 55 किए हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मुझे साइको की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर अब दिमाग में एक बात ये भी आती होगी कि कहीं कोर्स लेना है या नहीं लेना है। तो आप पहले आंसर की का वेट कीजिए। अभी 10 या 11 या 14-15 तक आपकी आंसर की 5-6 दिन के अंदर बड़े आसानी से आ जाएगी, क्योंकि रेलवे का ये मतलब पिछले का रिकॉर्ड ये रहा है कि 5 दिन के अंदर आंसर की आ जा रही है। तो फिर आप अभी पेड कोर्स ना लीजिए और फिर आपको क्या करना है, यूट्यूब से प्रीवियस वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं साइको की, तो आप उन वीडियो को देख करके आप अपने कंसेप्ट पहले अभी क्लियर कर लीजिए। क्योंकि कंसेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ हो जाएगी कि हाँ मुझे कैसे इसकी तैयारी करनी है। ये चीज़ जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। अब अगर बात करें हम कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है ट्रेड में हो जाए। अगर ज़्यादा ही बच्चे अगर मतलब फेल हो रहे हैं उसमें, फिर उन्हें वो उतने 8 गुना बच्चे मिलेंगे कैसे अगर वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे? तो इसकी पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, बाद में बहुत दिक्कत होगी अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइको की तैयारी में आपको अभी से लग जाना है। ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें। अब साइको की अगर हम बात करें तो इसमें 5 बैटरी टेस्ट होती हैं, अलग अलग तरीके के होती हैं, जिसमें कुछ मेमोरी वाले भी होती हैं, जिसमें आपको ट्रिक्स बना करके लर्न करना पड़ता है। तो ट्रिक्स बनाना भी आपको आना चाहिए। तो पहले आप ये सोचो कि पहले उसके कंसेप्ट सारे देखो कि किस किस तरीके से हम ट्रिक्स बना सकते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अलग अलग तरीके से डायरेक्शन वाला भी कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। जब आपको थोड़ा भी ये लगने लगे कि हाँ मुझे मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मतलब मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको साइको का एक पेड कोर्स ले लेना है। रिस्क आपको नहीं लेना है और कम से कम 6 से 7 घंटे बैठ करके डेली प्रैक्टिस करना है। एग्ज़ाम का माहौल घर पे ही बना करके अच्छे से एक एक चीज़ को अच्छे से ट्रिक्स वगैरह बना के और ये सारी चीज़ें करके उसका एनालिसिस करके पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में बहुत अच्छे से आपको साइको की तैयारी करनी है। टेंशन नहीं लेना है और इतना डरना नहीं है कि साइको बहुत टफ होता है। टफ तब हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड हैं। प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं है कि ये सीधा सीधा आपको ये चीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पीछे का जो प्रीवियस ईयर आ जाएंगे, नहीं। मतलब उस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ भी नया हो सकता है। टाइम बहुत कम होता है, तो ये हर चीज़ की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं इस जॉब में होती है। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, बस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फिर वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि मतलब कब आपने इतनी स्पीड में चीज़ों को कर दिया।
तो ये सारी चीज़ें करनी है आपको। इतना डर का माहौल बना हुआ है कि पार्ट बी में पता नहीं क्या होगा। तो अगर आपने अटैम्प्ट किया है और आपने थोड़ा भी सही से पढ़ाई की होगी और सही आपका अटैम्प्ट होगा तो हो भी सकता है, और नॉर्मलाइजेशन हुआ तो हो भी जाएगा आपका। तो ठीक है फिर तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।